इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है इंटरफेस। इंटरफेस इन जावा। तो जावा में इंटरफेस होता क्या है? इंटरफेस बेसिकली क्या है? इंटरफेस एक ब्लूप्रिंट है, और यू कैन से ब्लूप्रिंट है या एक कॉन्ट्रैक्ट है क्लास के लिए। जो इंटरफेस है वो क्लास का एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है। इसका मतलब क्या है? और इंटरफेस में होता क्या है? इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब है कि वो मेथड जिनकी कोई बॉडी नहीं है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जस्ट मेथड का नेम वहां पे बताया जाता है। ओके। तो अब होता क्या है कि जब कोई क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, तो उस क्लास के लिए कंपलसरी हो जाता है कि वो क्लास क्या करे, उस इंटरफेस के मेथड्स को इम्प्लीमेंट करें। क्यों? क्योंकि हम पहले बता रहे हैं यहाँ पे कि इंटरफेस क्या है, एक ब्लूप्रिंट है क्लास का या कॉन्ट्रैक्ट है जो उस क्लास को फुलफिल करना ही करना है। तो वो क्लास के लिए कंपलसरी है उस इंटरफेस के मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना। बट यहाँ पे एक चीज है कि जो क्लास उन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेगी, इंटरफेस के मेथड्स को, वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको इम्प्लीमेंट कर सकती है। यानी कि क्लास को ये कंपल्शन नहीं है कि वो मेथड कैसे इम्प्लीमेंट होंगे। जो कैसे है वो क्लास ही डिसाइड कर सकती है। तो यानी कि इंटरफेस सिर्फ ये इंश्योर करता है कि क्या क्या होगा हमारी क्लास के अंदर, क्या व्हाट इज टू बी डन। लेकिन कैसे होगा वो क्लास खुद डिसाइड करेगी। तो ये बेसिकली एक डिजाइन की एक सॉफ्टवेयर डिजाइन की एक टेक्निक है, जिसमें क्या होता है कि जब सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं तो वहां पे इंटरफेसेस पहले डिजाइन किए जाते हैं, सो दैट कि जो फर्दर क्लासेस बनेंगी हमारे पूरे सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हुए, जो क्लासेस हमें चाहिए वो किसी सर्टेन रूल्स को, किसी पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे। तो वो कहाँ से फॉलो हो सकती है? वो हमारा इंटरफेस इस चीज को इंश्योर करता है कि इंटरफेस डिफाइन करेगा कि क्या क्या मेथड्स होंगे, बट वो कैसे इम्प्लीमेंट होंगे वो हमारी क्लास खुद डिसाइड करेगी। तो यहाँ इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे शेयर करूंगा। एक्चुअल में अभी हम क्लास भी बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अपनी एक इंटरफेस बनाएंगे बैंक के नाम से। वो जो बैंक है यानी कि इंटरफेस है, उसके पास दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे। पहला होगा रेट ऑफ डिपॉजिट, और दूसरा होगा रेट ऑफ लोन। ये दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे, यानी कि सिर्फ मेथड के नेम बताए जाएंगे उस इंटरफेस के अंदर, जो कि जावा का अपना एक रूल है कि सिर्फ आप वहां पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हैं इंटरफेस में। बट अब जब एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे जिनकी कोई बॉडी नहीं है, तो एक्चुअली में वो कुछ परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। तो वो जो इंटरफेस है हमारा बैंक, उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेंगी हमारी क्लासेस। कौन कौन सी क्लासेस? हम वहां पे दो क्लासेस बनाएंगे, एक एसबीआई और एक दूसरी पीएनबी। यानी कि एसबीआई एंड पीएनबी एक्चुअली बैंक को रिप्रेजेंट करती है, और वो उस बैंक इंटरफेस को क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी। जो कीवर्ड यूज होएगा यहाँ पे किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो होगा इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। तो हम क्विकली इंटरफेस में सॉरी इक्लिप्स में आते हैं और एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं। हम पैकेज पे आए, पैकेज पे राइट क्लिक करें। अब यहाँ पे हमने क्लास नहीं क्रिएट करनी है, यहाँ पे करना इंटरफेस। तो मैं इंटरफेस पे क्लिक करूंगा, और मैंने यहाँ पे इंटरफेस बनाया बैंक के नेम से, एंड देन क्लिक फिनिश। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक इंटरफेस क्रिएट हो चुका है। इंटरफेस जब क्रिएट होगा तो इंटरफेस में, जैसे हमने बताया, इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। मींस मेथड की कोई बॉडी नहीं होगी, सिर्फ मेथड का नेम वहां पे बताया जाएगा। तो हमारे मेथड्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? हमने जो मेथड्स बनाए हैं वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट,
ओके, तो इसकी टाइप हम मान लेते हैं, दिस इज द टाइप डबल, एक मेथड है। और दूसरा हमारा मेथड है जिसकी भी टाइप जो है वो डबल ही है, रिटर्न टाइप डबल है, यानी कि वो मेथड एक डबल वैल्यू रिटर्न करेगा। एंड सेकंड इज रेट ऑफ लोन। तो ये इंटरफेस बना है जिसके अंदर दो मेथड्स है। इंटरफेस बनाते हुए आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ हमने मेथड का नाम बताया है, मेथड की कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे जो कि इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी। हम जाते हैं क्लास पे, और मैं क्लास यहाँ पे क्रिएट करता हूँ SBI। और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटरफेसेस है, तो मैं यहाँ पे एक इंटरफेस ऐड करता हूँ। यहाँ पे मेरा इंटरफेस है बैंक, मैंने बैंक को सिलेक्ट किया, और यस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड देन क्लिक फिनिश। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे SBI क्लास क्रिएट किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ है, वो जो मेथड थे हमारे बैंक इंटरफेस के, रेट ऑफ डिपॉजिट एंड रेट ऑफ लोन, वो दोनों मेरे यहाँ पे बन के आ चुके हैं। बाय डिफॉल्ट इक्लिप्स यहाँ बना रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने क्लास बनाते हुए ये डिक्लेयर किया कि मैं बैंक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो ये मेथड्स मेरे यहाँ पे बन के आ चुके हैं। क्यों बन के आए हैं? क्योंकि मेरी क्लास इम्प्लीमेंट कर रही है बैंक इंटरफेस को, और ये रूल है कि जब कोई क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो देन इट इज कंपलसरी फॉर द क्लास टू इम्प्लीमेंट द मेथड ऑफ द इंटरफेस। तो वो अब उस क्लास को क्या करने पड़ेंगे, उस इंटरफेस के जो मेथड्स हैं वो इम्प्लीमेंट करने ही करने पड़ेंगे। दैट इज वाई जो यहाँ पे मैं जब क्लास बना रहा हूँ तो ये मेथड्स मेरे इम्प्लीमेंट होके आ गए हैं। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिपॉजिट का, वो बैंक अपने आप डिसाइड कर सकता है। लेटस से रेट ऑफ डिपॉजिट पे है हमारा 6.5, एंड रेट ऑफ लोन जब दे रहे हैं तो वो चार्ज कर रहे हैं 12.5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये SBI जो बैंक क्लास है उसने बैंक इंटरफेस को यूज किया है, और यहाँ पे वो मेथड्स इम्प्लीमेंट अब कंपलसरी है। अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल ये एक मेथड हटा दूं, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि मैं SBI क्लास में इम्प्लीमेंट तो कर रहा हूँ बैंक इंटरफेस को, बट मैं वो मेथड इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता। कौन सा जो मैंने अभी डिलीट किया, रेट ऑफ लोन्स का। तो जैसे ही मैं ये चीज यहाँ से हटाता हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे एरर हमें इंडिकेट हो रही है। जावा जावा हमें एक एरर इंडिकेट कर रही है, और वो यहाँ पे आ रहा है एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। तो यानी कि हमें वो मेथड इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। तो जैसे ही मैं वापस से वो मेथड लेके आता हूँ, वो एरर मेरी यहाँ से गायब हो जाती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लास के लिए ये कंपलसरी है कि वो इम्प्लीमेंट करेगा उस इंटरफेस को। हाँ, लेकिन वैल्यू क्या होगी वो क्लास खुद डिसाइड करेगी। हम क्विकली एक और क्लास यहाँ पे बनाते हैं। जैसे मैं एक और क्लास बनाता हूँ यहाँ पे PNB, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके लिए भी एक इंटरफेस ऐड करता हूँ, बैंक। यस, तो मैंने एक और क्लास बनाई PNB के नाम से, जो कि इम्प्लीमेंट कर रही है हमारे बैंक इंटरफेस को। तो क्योंकि ये क्लास बैंक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, तो अब इसके लिए भी कंपलसरी है कि वो जो इंटरफेस के मेथड्स हैं, रेट ऑफ डिपॉजिट एंड रेट ऑफ लोन, इन दोनों मेथड्स को यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये PNB खुद अपना डिसाइड कर सकता है। लेटस से वो रेट ऑफ डिपॉजिट पे देते हैं 5.5, एंड रेट ऑफ लोन है 14.5।
ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मेथड की इम्प्लीमेंटेशन है, जो मेथड की बॉडी है, वो क्लास ही डिसाइड करेगी। जैसे कि पीएनबी क्लास है, उसने डिसाइड किया कि रेट ऑफ डिपॉजिट क्या रहेंगे 5.5 एंड रेट ऑफ लोन क्या रहेंगे 14.5। और जो एसबीआई क्लास है, उसने क्या डिसाइड किया, रेट ऑफ डिपॉजिट रहेगा 6.5 एंड रेट ऑफ लोन रहेगा 12.5। तो यहाँ पे क्या है, इस चीज में इंटरफेस का कोई रोल नहीं है कि कितना आपने लोन, कितना आपने रेट ऑफ डिपॉजिट रखना है या कितना रेट ऑफ लोन रखना है, वो क्लास खुद डिसाइड करेगी। बट जो कंपलसरी पार्ट है वो ये है कि उस क्लास को वो मेथड्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने ही करने पड़ेंगे। अगर वो इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो वहां पे आप देखेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन होगी और जावा आपको वहां पे एरर इंडिकेट करेगी। आपको वापस से वो मेथड इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये बेसिकली एक तरीके से एक डिजाइन, सॉफ्टवेयर डिजाइन करने का एक हमारा प्रिंसिपल है, जहाँ पे हम यानी कि इंटरफेसेस बनाते हैं और फिर सब क्लासेस क्या करती हैं, उन मेथड्स को, उन इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करती हैं। और फिर वो उनके लिए चॉइस नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट करे या ना करे, फिर उनके लिए वो कंपल्शन हो जाती है कि वो उन सब मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि सब हमारी क्लासेस जो हैं एक पर्टिकुलर सिमिट्री को, एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को हमारा फॉलो करें। तो ये एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो कि इंटरफेस का होता है। अगर हम इस इंटरफेस के टॉपिक को हम ऑटोमेशन टेस्टिंग से अगर इस चीज को कनेक्ट करें, तो हमारे सिलेनियम में ऑटोमेशन टेस्टिंग में जो वेब ड्राइवर है वो एक इंटरफेस है। वेब ड्राइवर इज अ इंटरफेस। और हमारे क्लासेस कौन कौन सी हैं, क्रोम ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर क्लास है। और वेब ड्राइवर क्या है, एक इंटरफेस है। इंटरफेस ने क्रोम ड्राइवर इज ए क्लास, और हमारी फायरफॉक्स ड्राइवर वो भी एक क्लास है, जो कि इम्प्लीमेंट करती है किसको, इम्प्लीमेंट वेब ड्राइवर। और ये भी इम्प्लीमेंट करती है किसे, वेब ड्राइवर को। तो इसका मतलब क्या है कि सिलेनियम ने जब सिलेनियम ने जब अपना एक पूरा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, तो उन्होंने क्या किया, वेब ड्राइवर एक इंटरफेस बनाया, और उस वेब ड्राइवर इंटरफेस में अलग अलग मेथड्स डिफाइन करे हैं। फॉर एग्जांपल, डॉट गेट मेथड, डॉट गेट टाइटल मेथड, डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड। तो ये सारे मेथड क्या हैं, वेब ड्राइवर इंटरफेस में डिक्लेयर किए गए हैं। बट उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो एक्चुअल में है वो क्या है, क्रोम ड्राइवर क्लास ने खुद अपनी की है, और फायरफॉक्स ड्राइवर क्लास ने भी उन सारों मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन खुद से की है। वो दोनों क्लासेस अपनी अपनी तरह से उन चीजों को, मेथड्स को करती हैं। बट यहाँ पे ये सेलेनियम ने इंश्योर किया कि जो भी क्लास है, हमारी ब्राउजर की क्लास है, वो सबके सब सबके सब उन मेथड्स को फॉलो करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। तभी आप आपने देखा कि जब आप चाहे आप क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाएं या आप फायरफॉक्स का ड्राइवर बनाएं, आप जब भी ड्राइवर के बाद डॉट लगाते हैं तो आपको गेट मेथड नजर आएगा, चाहे आप क्रोम ड्राइवर की बात करें चाहे फायरफॉक्स की बात करें। वहां पे भी आपको डॉट गेट टाइटल मेथड नजर आएगा, भले ही आप फायरफॉक्स पे रहें या क्रोम ड्राइवर पे रहें। तो ये एक प्रिंसिपल है जिसको फॉलो किया जाता है हमारे सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए। और वो कैसे एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होता है, वो मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही एक छोटे से एग्जांपल से उसको बताने की कोशिश की है। आई होप ये चीज आपको अंडरस्टैंड हुई है। और
ये आपकी हेल्प करेगी आगे जाके जब आप एक्चुअल में सिलेनियम ऑटोमेशन को यूज करेंगे, और वहां पे जब ये कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं तब आपको ये चीज एक्चुअल में प्रैक्टिस में ये चीज समझ में आएगी। ओके, आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।